ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 2 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 फरवरी 2011। बाबा की मुरली का सार है, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। है ना, बाबा की तो यही शुभ आशा है कि हर बच्चा विजयी रतन बने, माला का मणका बने। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, एक तो मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने पर अटेंशन देना है, फिर बहुत काल के पुरुषार्थ के द्वारा एवर रेडी की स्टेज बनानी है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, है ना, बच्चों के दिल के उद्गार है, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप भी स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से देते हैं कि वो मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। है ना, स्नेह की चुंबक से बाप और बच्चे समीप आ गए। बच्चे ने भी बाप को स्नेह के आधार से अपना बनाया, दिल से प्यार से मेरा बाबा कहा तो सर्वशक्तिवान को भी अपने स्नेह के बंधन में बांध दिया। और बाबा ने भी मीठे बच्चे मेरे बच्चे कहकर बच्चों को दिल में समाया। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है ना। एक तो वैसे तो हे प्रभु हे भगवान कहते ही आए थे, लेकिन मेरा बाबा कहने से मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है ना, भिखारी से अधिकारी बना दिया। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही। मस्तक पर देखो कौन सी लहर है आज, स्नेह की लहर। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह दिल को अपना बनाने वाला साधन है ना। किसी को अपना बनाना माना दिल से अपना बनाना, और अपने दिल में किसी के लिए स्नेह रखना, सच्चा स्नेह, उसको दिल से अपना बनाने का साधन हो जाता। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, है ना, चाहे थोड़ी ही दे दो। तो जब कोई पुकारते हैं तो यही भाषा कहते हैं कि थोड़ी सी अंजलि दे दो, बूंद ही काफी है कहते हैं। जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो, है ना, जो एक बूंद की प्यासी हैं, अंजलि मांग रही हैं, बचाओ बचाओ पुकार रही हैं। उन भगत आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को अभी अपने सम्मुख इमर्ज करे। देखो आज तो सारा संसार भरा पड़ा है, आवाज सुनने में आ रहा है, बचाओ बचाओ, हाँ, त्राही त्राही कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ, है ना। मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें कैसे पहुंचाते हैं? अशरीरी बन बाबा की याद में बैठो। बाबा सुख शांति का सागर,
और मैं निमित्त आत्मा बाबा से सुख शांति की किरणें दुखी अशांत आत्माओं तक पहुंचाने के निमित्त बन रही हूँ। बाबा से लेती जा रही हूँ सुख शांति, और वायुमंडल के द्वारा हर एक तक वो सुख शांति पहुंच रही है। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो, है ना। कोई ये ना सोचे कि हमें तो बस अपने हद की सेवा करनी है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बिगिंस तो ठीक है, लेकिन साथ में विश्व सेवक का भी स्वमान रखना है। तो बाबा कहते जो विश्व सेवक अपने को समझते हैं वो सारे दिन में 2-4 मिनट निकाल कर, है ना, बार बार ये मनसा सेवा करेंगे। तो बाबा कहते सारे दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, है ना। कोई भी सम्मुख आता है तो सोचते हैं कि कुछ तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उससे कुछ झोले इनके भर दे। ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। जब अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे अवस्था कैसे हो जाएगी, मनसा सेवा निरंतर होने लगेगी। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। माया का द्वार क्या है, माया कैसे आत्मा पर वार करती है। सबसे पहले तो माया फालतू या व्यर्थ संकल्प देती है। तो बाबा कहते जब मन बिजी होगा मनसा सेवा में तो वो जो माया फालतू या व्यर्थ संकल्प से वार करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनसा बिजी नहीं होती और माया का संकल्प वार कर जाता है। फिर उस संकल्प भावना बन जाता है, वृत्ति बन जाता है, कभी कर्मों में आ जाता है, फिर उसको चेंज करने में मेहनत लगती है। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हैं कि पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है। सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। यही है ना जो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, बाबा के सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, लेकिन जो अंतर है वो तीव्र पुरुषार्थ का है, सदा काल के पुरुषार्थ का है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या ये हो सकता है कि कभी कभी शब्द समाप्त हो जाए? समय पर तैयार हो जाएंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो अंत में समय पर तैयार कैसे होंगे? जो अभी कभी कभी वाले हैं वो तो जब समय आ जाएगा अंत का तब वहां मंजिल तक पहुंचे नहीं होंगे, वो अवस्था बनी नहीं होगी। हो रहे हैं, होना ही है, इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हो। अभी कह सकते हो कि कभी भी अंतिम घड़ी आए तो हम एवर रेडी हैं, है ना। ऐसे नहीं बन जाएंगे तब तक नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। तैयार खड़े हैं ऐसी गारंटी दे सकते हो। क्यों? एवर रेडी बनने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। बाबा कहते कोई नहीं समझे कि हम अंत में एवर रेडी हो जाएंगे, अंत में रेडी हो जाएंगे, अंत में माया जीत बन जाएंगे, अंत में जगत जीत बन जाएंगे, मन जीत बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, अभी से बनेंगे तो ये बहुत काल का जो अभ्यास है वो अंत समय हमें माला का मणका विजयी रतन बनने में मदद करेगा। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर, है ना। पास विद ऑनर कुछ सजाएं नहीं खाते, वही जाकर विजय माला का मणका बनते हैं। तो बोलो ये हिम्मत है? हिम्मत है माना अभी से वो स्टेज बनाकर बहुत काल का जो जमा का खाता बनाने की हिम्मत है। पास विद ऑनर तो होना है ना। हाँ, यही लक्ष्य है कि ऐसे थोड़े मोड़े मार्क्स लेके, है ना, कई 1-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा के जाना है। जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं,
तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना, है ना। बाबा कहते हैं इसी शुद्ध संकल्प से चल रहे हैं या कुछ भी चलेगा, ऐसा सोचते हैं। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते। सोचो, कल तो राज्य करेंगे ही, लेकिन जो बच्चे अभी सदा एवर रेडी, मायाजीत, मनजीत, जगतजीत अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जो चलते हैं, उनको बाबा रोज अमृत वेले विशेष इमर्ज कर मिलन मनाते हैं। तो बाबा सोचो कि विशेष दृष्टि बाप दादा की ऐसे बच्चों को रोज मिलते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो कि जो माला फेरी जाती है 108 की माला, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 16,108 की माला, क्या वो मणका स्वयं को समझते हो? है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई वो, पहली माला तो 108 की है। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वो पहली माला है ना, क्योंकि 16,108 की माला तो कोई कभी फेरते होंगे, है ना, किसी मंदिर में रखी है, लेकिन 108 की माला ही मुख्य फेरते हैं। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं, है ना। बाबा कहते उन्हीं के लिए ये कहेंगे कि ये साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ राज्य करेंगे। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, है ना, तख्त पर तो भले 2 ही बैठेंगे, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो ये जो 108 है, 16,108 है, ये कहाँ आएंगे? साथ में राज्य करेंगे, राजधानी में आएंगे। तो अपने को चेक किया है बाप दादा के साथ। बाबा कहते बाप दादा के साथ तो चलेंगे, वो तो सभी जाएंगे, है ना, लेकिन हम कहेंगे साथ चलेंगे, क्योंकि जो सजाएं खाएंगे वो तो पीछे पीछे आएंगे। तो बाबा कहते क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है, अब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना, है ना। पीछे छूट गए, सजाएं खाई तो अकेले जाएंगे। तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो साथ जाएंगे, जो घर में भी साथ बैठेंगे गले का हार बनकर, और फिर राजधानी में भी पहले आकर राज्य करेंगे, राजधानी में आएंगे। बाबा के वो नजदीक वाले मणके कौन है? सब अपनी अपनी जांच करो। जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, तो कैसे जांच करें? अगर बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ है ना, ऐसे नहीं अंत में तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, नहीं, अभी से जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया है और बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का खाता जमा होगा, उनको कहेंगे कि ये माला के मणके बनेंगे। पुरुषार्थी नहीं और कब वाले नहीं, तीव्र वाले और सदा काल के, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। जिनकी बाप समान स्थिति बहुत काल की रही, वो राज्य अधिकारी बनेंगे, राजधानी में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वो हाथ उठाओ, है ना। जो अपने को कहते हैं मैं पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी हूं, वो हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं, हाँ, पुरुषार्थ तीव्र है तो हाथ छोटा क्यों है? अच्छा, बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं, हाँ, छोटा, लंबा, बाबा देखे दूर से। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते, रिस्पॉन्ड किया सबने? बाबा उस दिन सिखा रहे थे ना, बाबा की मुरली चलती तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो रिस्पॉन्ड किया सबने? हाथ उठाया कि नहीं उठाया? हाँ, नहीं उठाया माना रिस्पॉन्ड ना किया कि हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि ये तो क्लास चल रही, इसमें क्या हाथ उठाए, नहीं, बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुमने तो हाथ उठा दिया, लेकिन बाबा तो जानते हैं, रोज चार्ट देखते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई दिल में झांक कर देखने की जरूरत नहीं है,
मैं तो रोज तुम्हारा चार्ट देखता हूँ। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं, है ना। तीव्र पुरुषार्थ भी है, लेकिन कभी तो तीव्र पुरुषार्थ है, कभी ढीला भी है। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। तीव्र पुरुषार्थी माना सेकंड में अचल अडोल अवस्था में स्थित हो जाए, संकल्प में भी हलचल नहीं, है ना। कोई भी संकल्प बोल कर्म में कोई भी माया का वार ना हो जाए, सेकंड के लिए भी माया हिला ना सके। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है ना। अगर शुद्ध संकल्पधारी बन गए, संकल्प में भी अशुद्धि या हलचल नहीं, स्थिति अचल अडोल है, तो वाणी और कर्म भी एक्यूरेट चलेंगे। तो बाबा कहते बहुत समय से बनना है ना, बहुत काल का की ये अवस्था होनी चाहिए, तब जाकर अंत में ऐसे अचल अडोल जब माया का तांडव होगा, उस समय भी अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी रह सकेंगे। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रो रेहान करते हैं। मीठी मीठी का तो अर्थ हम जानते हैं ना। कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे ना। कहीं तो ऐसे भी कह देते बाबा आप चिंता नहीं करो, हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। कई समझते हैं कि हलचल होगी तो हम तैयार हो ही जाएंगे ना। बाबा कहते वो भी राइट है, लेकिन आपका टीचर फिर कौन हुआ? आप बाबा से सीखे या समय से? अब समय क्या है? आपकी रचना है ना, लेकिन रचना को रचयिता बना दिया। समय या बाप, कौन है आपका टीचर? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा, है ना। हमें समय का इंतजार नहीं करना, बाबा की श्रीमत पर चलकर अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत काल का बनना है, तब जाकर अंत में माया के तूफानों के बीच भी ऐसा रह सकेंगे। तो पास विद ऑनर होंगे। पास तो सभी होंगे, है ना, वो भी होंगे जो सजाएं खाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। क्योंकि बाबा कहते माला के मणके तो तैयार होना पहले आवश्यक है ना। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो, कर ली नोट, 2 अगस्त। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते ना रहे, है ना। पहले तो इन शब्दों को डिक्शनरी से निकालो। बाप का प्यार तो सदा ही है ना। प्यार, पालना, पढ़ाई, साथ, सहयोग, स्नेह, सब कुछ सदा काल का मिले रहे। और पुरुषार्थ में कहते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो बाबा कहते लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा ना, तो प्यार तो बाबा उस हर बच्चे पर लुटा ही रहे हैं जो दिल से मेरा बाबा कहता है। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहते, है ना, हे हाय यही शब्द कहते हैं, लेकिन वो मेरा बाबा तो मानता है ना। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है। आज चेक करना कितना दिल से मेरा बाबा कहते हैं। हाँ, बच्चों से बाप तो बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है ना। लास्ट तक भी रहेगा और लास्ट वाले तक भी प्यार है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है ना। जो भी बच्चे बैठे हैं वो बाप के स्नेह में ही बंधे हुए बैठे। तो जरूर है कि बाप का स्नेह तो हर बच्चे को अनुभव होता है, तभी तो बाबा के बने हैं। बाप दादा ने ये भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का भी है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, है ना। बाबा कहते मेरा प्यार तो हर बच्चे के लिए है ही, और बच्चे प्यार की पालना से ही चल रहे हैं, लेकिन बच्चे का भी प्यार है, हर बच्चे का। लेकिन बाबा कहते हैं स्नेह के सब्जेक्ट में तो सब पास है, कमी कहाँ होती? शक्ति नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए, है ना, पुरुषार्थ भी, मेहनत भी कम है।
बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, फेथ है इसीलिए तो इतना समझाते हैं। अगर किसी पे गिव अप कर दे तो इतना समझाएंगे थोड़ी, है ना। बाबा को फेथ है, निश्चय है कि यही मेरे बच्चे कल्प कल्प के विजयी हैं। तो अभी से ही पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, है ना, कि बनेंगे माला के मणके। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं, है ना। जो भी हिम्मत दिखा रहे पास विद ऑनर होने की या तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, हम इस हाथ उठा रहे, बाबा कहते हिम्मत की भी मुबारक है। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। आपने हिम्मत दी है तो बाप दादा मंजिल पर पहुंचाएंगे। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है ना। ये अभ्यास बाबा ने अंडरलाइन कराया कि एक सेकंड में फुल स्टॉप, सारे व्यर्थ दुनिया के संकल्पों को फुल स्टॉप, और मैं बिंदु, और बिंदु बाप की याद में बैठ हर एक को बिंदु रूप में देखना है। तो बाबा कहते जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा, तो देखते सुनते भी बिल्कुल फुल स्टॉप के स्टेज में रहेंगे। मनसा सेवा का अटेंशन रखना है ना। फिर बाबा से लाइट माइट लेकर आत्मा की अंचल झोली भी भरना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उनको किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना, है ना। उनको किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि मनसा सेवा से सोचो हर आत्मा की सेवा कर सकते हैं, और जितनी मनसा सेवा हम करते उतनी सबसे दुखी अशांत आत्माओं को लिफ्ट मिलते। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, क्योंकि मन बिजी है तो मायावार नहीं कर पाते, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो तो संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। आप मनसा सेवा पर भी अटेंशन दो। वाणी की सेवा तो बाबा कहते चलो मेजॉरिटी की अच्छी, हर आत्मा को, है ना। हर आत्मा को माना इंडिविजुअल नहीं, लेकिन बीच बीच में समय निकाल कर सर्व आत्माओं को इमर्ज कर बाबा से सुख शांति की किरणें देकर उनको दें, ऐसी झोली भरने की सेवा करें। तो बाबा कहते हैं मन को फ्री नहीं छोड़ो, है ना। जैसे मन भी रिसोर्स है ना, फ्री माना वेस्ट हो गया, फ्री छोड़ा तो फिर वेस्ट ही नहीं, वो तो माया का द्वार भी बन जाता। मन के द्वारा बहुत आत्मा की शक्ति भी क्षीण होती। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, है ना। मन से क्या दो शक्ति, मुख से वाणी। कर्म में गुणों से सेवा, है ना। कर्म में आते गुणों से, गुण मूर्त होकर कर्म करो, है ना। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसा गुण मूर्त होकर, ऐसा हर्षित मुख, मीठा धैर्यवान होकर करो, जो कोई आपके कर्मों को देखे तो गुणों को भी उठाए। संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, है ना। कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए तो खुश होकर जाए, खुशखबरी सुनकर जाए। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी है ना। तो रिचेस्ट ही तो दाता होंगे ना। तो हमारे सम्मुख कोई भी आए तो उसकी झोली मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर प्रकार से भरे। तो बाबा कहते आप ही हो ना, कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो, है ना। इस सब्जेक्ट पर अटेंशन दो। बाबा कहते बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। बाबा कहते सोचो कितनी दुखी आत्माएं भगत पुकार रहे हैं, आपको सुनने में नहीं आता। हाँ, दिल से सुनेंगे, बुद्धि को फ्री रखेंगे तो सुनाई देगी पुकार, और दिल में इमर्ज होगा कि इनका उपकार करें।
मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है ना, हर घर में दुख का कारण है। तब तो मेजॉरिटी, अब तो कहेंगे हर घर में है ही है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? हाँ बोलो कौन है? सुख देने वाला तो एक ही है, आप ही तो हो ना। एक बाबा है और एक बाबा के बच्चे हैं। कोई तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की है ना। एक तो मनसा सेवा पर अटेंशन दो, फिर अटेंशन किसी भी चीज पर तब दे सकेंगे जब चार्ट में लिखे, तो सारे दिन का चार्ट भी लिखो कि मनसा सेवा कितनी की। जैसे स्व के प्रति देते हो ना अटेंशन, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया है ना, योग का खाता कितना जमा किया वो चेक करते हो, तो अन्यों के लिए भी मनसा सेवा कितनी की वो भी चेक करो। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, है ना। बाबा कहते तुम सुनते हो नहीं सुनते हो पता नहीं, पर मुझे तो सारे सुनने पड़ते हैं। आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो, है कि बाबा कहते क्योंकि आप ही निमित्त हो पुकार सुन उपकार करने के। हमें तुम्हारा उपकार करता हूँ, तुम्हें उनका उपकार करना है। कहाँ जाएंगे वो? आपके ही तो भाई बहन है। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है ना, दिल चिल्लाती है, क्योंकि दिल तो जानती है ना कि बाबा ने दुख हर कर सुख दिया है कल्प कल्प। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, वो मेरे लाडले बच्चे। बाबा जब पुकार सुनते दुखियों की, तो बाबा किसे याद करते हैं? उपकार करने वाले लाडले बच्चों को, कि हे मेरे बच्चे इनको सुख दो, शांति दो। सिकी लदे बच्चे अब रहम दिल रूप धारण करो, है ना। अब सिर्फ स्व पुरुषार्थ नहीं, रहम दिल बन अन्यों की भी झोली भरो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, है ना। बाबा कहते ब्राह्मणों पर रहम नहीं करते, क्योंकि वो तो रहम दिल बाप से रहम ले ही रहे, लेकिन सहयोग देना, स्नेह देना, ये तो ब्राह्मण परिवार का कायदा है। चाहे कैसा भी संस्कार हो, सहयोग कैसे देते हैं? संस्कारों में सहयोग, है ना। किसी का कैसा भी संस्कार हो, मैं उस संस्कार के साथ उनके साथ कोऑपरेट कर सकूं। सहयोग को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेट। एक साथ सेवा करते, संगठन में रहते, चल सके, एक दो के संस्कारों को समा कर, इसको कहते सहयोग देना। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना, है ना। बाबा कहते माना भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन जो बच्चे ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे संस्कार से टकराना नहीं है, मुझे तो संस्कार के टक्कर खाने से उसको छुड़ाना है, तो वो कैसे होगा? जब मैं सहयोगी बन जाऊं। मानो किसी में धैर्यता नहीं है, तो आप धैर्यता रखो, आप उसकी धैर्यता के साथ टकराओ मत कि आप क्यों क्या करने लगे, माना टकराया कि आप ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए, बाबा तो ये कहते हैं, ये टकराना हो। लेकिन संस्कारों के नॉलेजफुल बनकर जो गुण ये उसमें नहीं, वो गुण अपने में इमर्ज कर कर चलना, इसको कहते हैं सहयोग देना। तो बाबा कहते आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी हो ना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है? हाँ, इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। बोलो भाई, संकल्प किया है सबने। बाप के बच्चे हो, साथी हो, बाबा कहते हैं तो इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। ये सबको जैसे पक्का संकल्प करना है, जैसे बाबा आए हैं परम धाम से कि मुझे नर्क को स्वर्ग बनाना ही है, ऐसे बाप के साथ साथ हम बच्चों को भी दृढ़ संकल्प करना है। करनी है ना, हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अब सुख शांति की दुनिया स्थापन करनी है। करनी है कि सिर्फ देखना है, हो रहा है, हाँ, लेकिन अभी बदलना है ना। अभी तक भले कुछ करते भी नहीं थे, लेकिन अब बदलो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो,
है ना, करना नहीं चाहिए। बाबा कहते परिवर्तन करो, उनको भी सहयोग दो, अपनी स्थिति का सहयोग दो, कभी अपनी समझ का सहयोग दो। कभी कभी कोई किसी संस्कार के वश इसलिए होता है क्योंकि उसमें शक्ति नहीं होती, कभी इसलिए होता है क्योंकि उसको समझ नहीं होती, तो कभी समझ का सहयोग दो, कभी शक्ति का दो। बाबा कहते हैं बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो, है ना। मानो किसी की बात सुना दी तो फिर सुना कर फिर बाप के डायरेक्शन पर चलो। बाप को सुना दिया पर बाप का नहीं सुना। जिम्मेवार बाप दादा, उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं, है ना। आप फ्री हो जाओ, आप किसी का पर चिंतन, संस्कारों का चिंतन नहीं करो। कोई बात है रिपोर्ट कर दी और उसके बाद आप फ्री हो जाओ, आप शुभ भावना रखो, है ना। निमित्त जाने बाबा जाने। तो सदा अपने को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, है ना। मनसा से दो, वाणी से दो, गुणों से दो, हर प्रकार से दो, सहयोगी बनो। अच्छा, नए नए बच्चे जो पहली बारी आए हैं उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है, समझे। क्योंकि अभी समय कम है तो तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना। अटेंशन से 1 सेकंड भी 10 मिनट का जमा खाता बना सकता है। अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो, है ना। तीव्र पुरुषार्थी सेकंड में भी 10 मिनट का जमा कर लेगा। ये आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है ना। ये विशेष शुभ भावना, शुभकामना नए बच्चों के प्रति है। अच्छा, सभी मधुबन वाले उठो। हाँ, बाबा कहते मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता, है ना। क्योंकि सब तो जाते हैं, आराम करते हैं, योग करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं, लाभ लेते हैं, पर मेहमान नवाजी तो मधुबन वाले ही करते हैं। आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ, है ना। इतनी सेवा हम लेते हैं मधुबन से। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। देखो, त्याग भी करते हैं मधुबन निवासी कि सबको चांस देते हैं आगे बैठने का, खुद पीछे बैठते हैं। ये भी सेवा है, मधुबन वालों की ये भी सेवा है ना। ये भी सेवा के खाते में जाता है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना। क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो, उस अनुभव से 1-2 को फायदा हो जाता है ना। बाबा कहते हैं फिर अनुभवी भी कितने बनते हैं, इतनों से संबंध संपर्क में आते हैं, फिर वो अनुभव सुनाते हैं तो वो भी सेवा का रूप बन जाता है। कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों को, सेवाधारियों को तो बहुत फायदा है, लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ, सुख देना और सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, तो कितना सुंदर टाइटल आज बाबा ने दिया। इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वो हाथ उठाओ। हाँ, क्योंकि बाप दादा मिलन में तो ऐसा कोई अलाउड नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, अब वो उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, है जो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं मुरली, थोड़े हैं, है ना। मानो बाबा कहते हैं कोई जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं। बाबा कहते बात कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें माँ बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना, है ना। सुनना फर्स्ट है, अगर फिर भी सुन नहीं सकते कभी तो पढ़ो। इन बाबा कहते हैं महावाक्य मिस नहीं करना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी एक दिन भी मिस नहीं करना। सोचो, इतनी दूर से बाप दादा आकर हमें ये मुरली दे रहे हैं, महावाक्य सुना रहे हैं और ऐसा खजाना लुटा रहे हैं जिससे 21 जन्मों की तकदीर बनती है।
तो ऐसी मुरली मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा, है ना। जो मुरली से प्यार नहीं, उनका बाबा से प्यार नहीं, वो दिल से उतर जाते हैं। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, उनको सिर्फ भृकुटी का तख्त है ना। बाबा कहते हैं भृकुटी का तख्त है, भले विश्वराज तख्त भी मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं दिल तख्त से वंचित हो गए। 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे, है ना, वो भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे, लेकिन इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, है ना। मुरली नहीं तो बाबा की तो डायरेक्शन ही नहीं मिले तो करेंगे क्या। 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, चाहे ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के, सबके डायरेक्शन मुरली में मिलते हैं। तो अगर मुरली पर अटेंशन नहीं माना और सारे सब्जेक्ट पर अटेंशन होगा, वो भी जरूरी नहीं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, है ना, रोज नवीन डायरेक्शन होते हैं, नवीनता भी तो चाहिए ब्राह्मण जीवन में। तो जो भी मिस करता हो कारणे अकारणे, वो अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने, है ना। क्यों नहीं सुन पाते वो कारण नहीं बताओ, कैसे सुने वो निवारण करो। कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाए, है ना। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं, है ना। तो आजकल तो घर बैठे मुरली सुन सकते हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली, आपके काम में ही आने के लिए निकली, इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ, है ना। बाबा कहते हैं कैसा भी सहयोग लो, साइंस का भी लो, लेकिन अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। सेवा का टर्न यूपी बनारस का है। यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं, इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं, है ना। बॉम्बे में भी बाबा बहुत आए, लेकिन यूपी में भी आए। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वो स्थान कितना भाग्यवान है ना। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने, है ना। बाबा मम्मा दोनों की पधरामणी कानपुर और लखनऊ में हुई। बॉम्बे में बना है भाग्यवान, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी। अभी यूपी को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, है ना, जिनका अच्छा प्रभाव पड़ता हो, जिनको, है ना, जो आजकल कहते हैं ना, जिनकी ऑडियंस बहुत है, सुनने वाले हैं। बाबा कहते हैं उनको तैयार करो, माइक को। ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर यूपी में, बहुत है ना। बाबा कहते हैं ऐसे वारिस क्वालिटी तैयार करो जो बाबा का ज्ञान भी धारण करें और उनका ऐसा लौकिक में भी ऐसा स्थान हो, मान हो, जो उनकी बात का प्रभाव अनेकों पर पड़ता हो। तो ये बच्चे वारिस क्वालिटी ऐसे निकालो। कितने सेंटर है यूपी में, बहुत है ना। तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर और कितने वारिस बने हैं, है ना। वारिस क्वालिटी समझ गए ना, जो बने भी और बनाए भी, बनाने के लिए भी उतनी अथॉरिटी हो उनके पास, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं, है ना। तो यही उत्तर आएगा कि बनाने तो हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, है ना। बाबा कहते जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। बाबा कहते अभी ऐसी आत्माओं को तैयार करो जो माइक बनकर आपका संदेश पहुंचाए। करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना दुनिया में भी कहते हैं
कि सब कुछ खुद कितने समय करेंगे, तो करने वाले भी तैयार करना एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो, एक एक टीचर एक एक तो तैयार करो। हर एक सेंटर चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है, क्योंकि ज़रूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते हैं हर सेंटर समय से पहले ये तैयारी करे, कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी को, जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं, क्योंकि सुन तो रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबके लिए डायरेक्शन है कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ, जो आपका कार्य संभाले। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं, है ना। ये भी बाबा इशारा देते हैं, लेकिन बनाना स्वयं की जिम्मेवारी है। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भल थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं, उन्हों की को भक्ति का फल दिलाओ, क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थान हैं यूपी में, बाबा कहते हैं उनको भी भक्ति का फल, ज्ञान की अंजलि दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं, है ना। फल भक्त देखो कितनी मेहनत करते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। बाबा कहते हैं उनको फल दिलाओ। बाप दादा ने देखा है कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने का मार्जिन है। और फिर बाबा कहते खुद को भी आगे बढ़ाओ। कर रहे हैं ऐसे नहीं, नहीं कर रहे हो, बाबा कह रहे कर रहे हैं, ये बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे बाबा नहीं कहते कि कर नहीं रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते भी हो। सभी दादियाँ भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं है। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि पांडव और शक्तियाँ दोनों ही सेवा के लिए आवश्यक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिके लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान की है आज का, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बाबा कहते जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती, है ना। माना आएगी, पर वो उस पर जीत पा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि से ही जब मर्यादाहीन नहीं बने, तो फिर जरूर है कि हर कर्म मर्यादा संपन्न है, और ऐसी आत्मा फिर मायाजीत होने का वरदान पा लेते हैं। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना, है ना। अधिकारी से भिखारी बन जाते, फिर बाबा शक्ति दो, सहयोग दो, यही चलेगा। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो, है ना। कि एक सेकंड में माया पर जीत पालो, बाबा से शक्तियां लो और जीत पालो। बाबा माया आ गई, बचाओ, ये करो, ये आवाज ना निकले। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं, है ना। पहले न्यारा फिर प्यारा। जब इस देह की दुनिया को भूला, शरीरी बन बाबा की याद में रहते हैं और हर कार्य करते बाबा की याद में साथी को साथ रखते हुए साक्षी होकर करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों पर माया वार नहीं कर पाती। माया की जो मुख्य द्वार है ना वार करने के, वो लगाव, झुकाव, प्रभाव। जो न्यारे प्यारे होते हैं वो लगाव, झुकाव, प्रभाव में नहीं आते, इसलिए सेफ रहते। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। आज की पॉइंट, दृढ़ता सफलता की चाबी है।
सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो, अलबेले नहीं बनो। कर लेंगे, हो जाएगा, ये नहीं सोचो, है ना। दृढ़ संकल्प, है ना, ये करना ही है। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। अच्छा, आज 6:45 से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन होगा और 8:20 पर प्यारे बाप दादा को सभी मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।